आज के इस वीडियो में हम लोग जॉइंस के सारे एग्जाम्पल को समझने वाले हैं जो कि माई सीक्वल के अंदर हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं एक डेटाबेस क्रिएट करूंगा जिसका नाम मैंने रखा हुआ है कंपनी। सो मैं स्टार्टिंग से सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ जिससे कि आप खुद भी अपना खुद का एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे और एक टेबल क्रिएट करेंगे और उसी टेबल में आपको जॉइंस लगाने हैं। तो ये मैंने डेटाबेस क्रिएट किया। ये मेरे यहाँ पे आप देख सकते हो क्रिएट डेटाबेस कंपनी। और जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखिए यहाँ पर जो होता है ये आपका कंपनी नाम का एक डेटाबेस क्रिएट होगा। अभी मैं इसको ओपन करूँगा तो देखिए टेबल वगैरह कुछ भी क्रिएटेड नहीं है। सब फिर मैं इस डेटाबेस के अंदर जाऊँगा तो यूज़ कंपनी करूँगा, उसके अंदर मैं आ गया। ड्रॉप मुझे नहीं करना है, ड्रॉप का मतलब डिलीट होता है, ड्रॉप मुझे नहीं करना है। फिर मैं एक टेबल क्रिएट करूँगा ऑर्डर्स के नेम से। इसके अंदर मैंने 4 कॉलम क्रिएट किए हुए हैं और एक फॉरेन की भी लगाया हुआ है, हालाँकि इसको मैं आगे चल के रिमूव करूँगा। और इस ऑर्डर आईडी के अंदर मैंने ऑटो इंक्रीमेंट लगा हुआ है। सो ये आपको टेबल क्रिएट करना है और कैस इनका क्या मतलब है, कैसे प्राइमरी की क्या होता है, ऑटो इंक्रीमेंट क्या होता है, ये सब अगर आपको समझना है तो आप मेरे पिछली वीडियोज़ को ज़रूर विज़िट करिएगा। अभी मैं आपको बस ऑर्डर टेबल क्रिएट करके दिखा रहा हूँ। जो मैंने ऑर्डर टेबल क्रिएट किया तो देखिए यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ये कह रहा है कि ये रेफरेंसेस जो है ये कस्टमर टेबल अभी क्रिएट नहीं है। सो मैं अभी के लिए अ, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। तो मैं सिंपली एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ और इसके अंदर मैं कोई फॉरेन की यूज़ नहीं कर रहा हूँ। सो मैंने ये रन किया, देखिए मेरा ये क्रिएट हो गया। इसके बाद एक चीज़ मुझे ध्यान देना है, जब हम ऑटो इंक्रीमेंट जब भी लगाते हैं टेबल के अंदर, तो वो टेबल का जो जो भी कॉलम है उस कॉलम में जो ऑटो इंक्रीमेंट होती है बाय डिफ़ॉल्ट वो 1 से स्टार्ट होता है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा ऑटो इंक्रीमेंट किसी एक पर्टिकुलर नंबर से हो। तो हम लोग यूज़ करेंगे अल्टर टेबल, टेबल का नेम जो कि ऑर्डर है, ऑटो इंक्रीमेंट इक्वल टू जो भी स्पेसिफिक वैल्यू आप लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो। तो मेरा जो जो वैल्यू होगा ऑटो इंक्रीमेंट का स्टार्टिंग वैल्यू होगा 10,308। इसको मैं रन करता हूँ तो ये मेरा ऑटो इंक्रीमेंट सेट हो गया। इसके बाद ये ड्रॉप मुझे नहीं करना है, ये मैंने प्रैक्टिस जब कर रहा था तो मैं लगाया था। मैं डिस्क्राइब करता हूँ ऑर्डर को। तो आप देखिए मेरा ये टेबल क्रिएट हो गया है, इसमें प्राइमरी की मेरा ऑर्डर आईडी है और ऑटो इंक्रीमेंट ऑर्डर आईडी लगा हुआ है। इसके बाद आते हैं, ये मैंने फॉरेन की लगाया था तो उसको यहाँ तो मैंने कमेंट आउट कर दिया। फॉरेन की अगर आपने लगा दिया है उसको ड्रॉप करने के लिए आप अल्टर टेबल, टेबल का नेम, ड्रॉप फॉरेन की FK1 लगाते हैं। तो अभी मैंने इसको यूज़ ही नहीं किया है तो मैं इस कमांड को रन नहीं करूँगा। अब मैं इस टेबल के अंदर कुछ डेटा इंसर्ट करा दूँ। तो ये डेटा इंसर्ट मैंने करा दिया। मैं कस्टमर आईडी और ऑर्डर आईडी के लिए ही करा रहा हूँ क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट मेरा ऑटोमेटिकली होगा। तो ये दोनों को मैं इस कमांड को मैं रन करता हूँ। तो ये मेरा डेटा इंसर्ट हो गया। वापस से अगर मैं ऑर्डर को देखता हूँ, अब देखिए ये चीज़ आपको समझना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स। जब मैं ये कमांड रन करूँगा तो सारे के सारे डेटा मेरे शो होंगे। लेकिन बाई चांस अगर मान लो मैंने इस कमांड की जगह पर स्टार की जगह पे मैंने लिख दिया कि मुझे केवल ऑर्डर आईडी चाहिए, तो अगर मैं केवल ऑर्डर आईडी करूँगा ना तो केवल ऑर्डर आईडी का कॉलम मुझे शो होगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं मुझे ऑर्डर आईडी भी चाहिए और मुझे कस्टमर आईडी भी चाहिए, कस्टमर आईडी भी चाहिए, तो मैं कॉमा लगा के वो 2 कॉलम लिखूँगा और फिर इसको रन करता हूँ। तो देखिए मेरा कस्टमर आईडी और कॉलम आईडी दोनों शो है। लेकिन अगर मैं स्टार लगा देता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर, तो सारे के सारे कॉलम, टेबल जो कॉलम्स जो होंगे टेबल के अंदर वो शो होंगे। इसके बाद मैं दूसरा एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ कस्टमर। इसके अंदर मैंने कस्टमर आईडी को प्राइमरी की लिया है, बाकी 3 कॉलम और क्रिएट किए हैं। इसको मैं कंट्री की जगह पर स्टेट ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैं अभी मॉडिफाई कर रहा हूँ और इसको मैंने रख दिया। तो ये मेरा टेबल क्रिएट हो गया। डिस्क्राइब करके कस्टमर को हम लोग देखते हैं। तो ये देखिए मेरा टेबल, दूसरा टेबल भी क्रिएट हो चुका है। इसके बाद मैं इसको चेंज कर देता हूँ। इसको मैं लिख देता हूँ मुंबई एंड इसको मैं लिख देता हूँ पुणे, इसको मैं लिख देता हूँ दिल्ली। सो ये मैं डेटा को इंसर्ट करा रहा हूँ कस्टमर के अंदर। अब मुझे इसके अंदर मैंने, आप देखो कॉलम का जो पैरेंथेसिस का था वो यूज़ नहीं किया क्योंकि इसमें मुझे सारे ही कॉलम के अंदर इनपुट देना है। तो आप कस्टमर के बाद में ये कॉलम नेम ना भी लिखो तो भी चलेगा जब आप सारे ही कॉलम के अंदर डेटा इंसर्ट कराना चाहते हो। तो मैं इसको इंसर्ट करा देता हूँ। सो ये मेरा कस्टमर के अंदर भी डेटा इंसर्ट हो गया। अब मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर करके चेक करता हूँ मेरे डेटा इंसर्ट हुए कि नहीं हुए। अब देखो मेरे डेटा इंसर्ट हो चुके हैं। अभी तक मैंने जो काम किया वो मैंने एक तरीके से अपना डेटाबेस क्रिएट किया, उसके अंदर टेबल्स क्रिएट किया और कॉलम्स क्रिएट करके डेटा वगैरह इंसर्ट करा दिया। अब यही चीज़ मैं अगर रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर भी मुझे शो होगा। देखिए ये 2 टेबल मैंने क्रिएट किया है और इन दोनों टेबल के अंदर आप देखोगे ये कॉलम्स और ये कॉलम्स। तो इन दोनों कॉलम में अगर आप देखो तो कस्टमर आईडी जो कॉलम है वो इस कस्टमर टेबल के अंदर भी है और ऑर्डर्स टेबल के अंदर भी आप देखो तो कस्टमर आईडी आपका कॉमन है। तो इसी कॉमन कॉलम पर हमें जॉइंस लगाने हैं।
तो सबसे पहले हम इनर जॉइंट्स लगाते हैं। तो देखो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कैसे वे वर्क करते हैं। तो जैसे अगर मैं ऑर्डर्स को अगर सेलेक्ट करूँ, तो देखिए यहाँ पर कस्टमर आईडी मेरा कॉलम जो है कॉमन है, और अगर मैं कस्टमर के कॉलम को भी शो करूँ तो कस्टमर आईडी मेरा कॉमन है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इन दोनों टेबल में इनर जॉइंट्स लगा दें। तो मैं देखिए ये मैंने कमांड ऑलरेडी लिखा हुआ है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स। ऑर्डर्स ये मेरा लेफ्ट टेबल हो गया, ऑर्डर मेरा लेफ्ट टेबल हो गया। फिर इनर जॉइंस कस्टमर ये मेरा राइट टेबल हो गया। ऑन ऑर्डर्स यानी कि टेबल नंबर 1 डॉट कस्टमर आईडी इक्वल टू कस्टमर यानी कि टेबल नंबर 2 डॉट कस्टमर आईडी, दो कॉलम थे कॉमन, जो कॉलम थे वो लगाएंगे। इसको मैं रन करूंगा, देखिए मेरे पास आउटपुट क्या आएगा। आप देखना मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, उन ये जो कस्टमर आईडी जो कॉलम था वो कॉमन था। तो आप देखो ये मेरा लेफ्ट टेबल का डेटा भी आ गया यहाँ पर, और राइट टेबल का भी डेटा आ गया यहाँ पर, और वही डेटा आ रहा है जो कस्टमर आईडी में जो दोनों कॉमन थे, यानी कि कस्टमर आईडी 2 दोनों टेबल के अंदर कॉमन थे, इसलिए आया। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं मुझे ये सारे के सारे कॉलम नहीं चाहिए, मुझे पर्टिकुलरली केवल ऑर्डर आईडी चाहिए और कस्टमर नेम चाहिए। तो मैं कैसे शो करूँगा? तो मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पर कुछ मॉडिफाई करूँगा। तो मैं स्टार नहीं करूँगा, अब मैं देखूँगा कि मुझे ऑर्डर आईडी चाहिए ऑर्डर टेबल से। तो मैं यहाँ लिखूँगा ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आईडी, मतलब ऑर्डर टेबल से मुझे ऑर्डर आईडी चाहिए। तो ये टेबल का नाम लिखा, डॉट लगा के मैंने कॉलम दे दिया। फिर कॉमा लगा के मैं लिखूँगा कस्टमर नेम। कस्टमर नेम मुझे कहाँ का चाहिए? कस्टमर टेबल का। तो कस्टमर्स डॉट कस्टमर नेम, ये मैंने लगाया दूसरे टेबल का दो कस्टमर नेम कॉलम। अब मैं अगर इसको रन करूँ तो देखिए मेरा आउटपुट कुछ डिफरेंट आएगा। आप देखिए ये क्या किया, इनर जॉइंट्स लगाया तो सही, लेकिन जो कॉमन थे, जैसे 2 कॉमन था मेरा, इसने क्या किया, ऑर्डर टेबल से ऑर्डर आईडी उठाकर दे दिया हमको, और कस्टमर टेबल से कस्टमर नेम उठाकर हमें दे दिया। तो इस तरीके से आप सेलेक्ट लगाकर अलग दोनों ही टेबल में से अलग अलग कॉलम आउटपुट में ला सकते हैं। अब हम बात करेंगे आउटर लेफ्ट जॉइन के बारे में। तो सेम कमांड आपको यूज़ करना है, बस यहाँ पे लेफ्ट जॉइन लगा देना है। तो मैं इसको रन कर रहा हूँ, तो आप देखिएगा आउटपुट कितना डिफरेंट आता है। तो देखिए इसमें क्या हुआ, इसने जो मेरा ऑर्डर टेबल था, ऑर्डर टेबल का सारा डेटा उठाकर लेकर आया, लेकिन राइट टेबल यानी कि कस्टमर टेबल के अंदर जो कॉमन थे उनको तो शो कर रहा है, लेकिन जो जो कॉमन नहीं थे, जो पर्टिकुलरली केवल कस्टमर टेबल के अंदर थे, उनको नल शो कर रहा है। तो यही मैं आपको थियोरेटिकल वीडियो में बता रहा था कि अगर आप लेफ्ट जॉइन लगा रहे हो तो राइट टेबल के अंदर जो अनमैच्ड कॉलम्स होंगे या डेटाज होंगे वो नल आने वाले हैं। इसी तरीके से अब हम राइट जॉइन लगाने वाले हैं। तो राइट जॉइन के अंदर बस कीवर्ड आपको राइट जॉइन यूज़ करना है, बाकी सेम टू सेम वही यूज़ करना है आपको। तो इसको मैं रन करता हूँ, आप देखिए आउटपुट मेरा डिफरेंट आएगा। राइट जॉइन में क्या हो रहा है, कस्टमर टेबल के सारी डेटा को लेकर आएंगे हम लोग, लेकिन जो ऑर्डर टेबल होगा उसमें केवल मैचिंग वाले ही डेटा शो होंगे, जो अनमैच डेटा होंगे वो नल आएंगे। इसके बाद हम फुल आउटर जॉइन की बात करते हैं। तो देखिए माई सीक्वल के अंदर जो होता है फुल आउटर जॉइन काम नहीं करता। अगर मैं इसको रन करूंगा तो देखिए ये एरर शो होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि फुल आउटर जॉइन माई सीक्वल के अंदर वर्क नहीं करता है, सीक्वल सर्वर के अंदर ये काम करते हैं। लेकिन अगर हमें फुल आउटर जॉइन यूज़ करना है माई सीक्वल के अंदर, तो आप क्या करोगे? तब हम लोग यूज़ करते हैं यूनियन। तो इसको कैसे करना है, आप यूज़ करोगे जैसे आपने लेफ्ट जॉइन यूज़ किया, जैसे हमने लेफ्ट लेफ्ट जॉइन यूज़ किया था, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स लेफ्ट जॉइन कस्टमर्स ऑन ऑर्डर्स डॉट कस्टमर आईडी इक्वल टू कस्टमर्स डॉट कस्टमर आईडी। इसके बाद हम लोग यूनियन लगाएंगे। यूनियन क्या करता है, दोनों ही टेबल के जो जो भी कंप्लीट होगा, लेफ्ट वाले टेबल के भी सारे कॉलम्स को और डेटा को लेकर आएगा, राइट टेबल के भी कॉलम के और डेटा को लेकर आएगा। तो यूनियन लगा के मैं राइट जॉइंट्स लगा दूंगा। तो ये हम लोग जब रन करेंगे तो ये मेरा फुल आउटर जॉइन के जैसे काम करता है। तो फुल आउटर जॉइंट्स में क्या होगा, लेफ्ट टेबल के भी सारे डेटा लेकर आएंगे, राइट टेबल के भी सारे डेटा लेकर आएंगे, और जो कॉमन रहेंगे वो भी लेकर आएंगे। लेकिन जो अनमैच्ड होंगे, जैसे जो जो कॉलम्स राइट टेबल में तो अवेलेबल है बट लेफ्ट में नहीं है, तो वहाँ पे नल आ रहा है। उसी तरीके से जो लेफ्ट में अवेलेबल है बट राइट में नहीं, तो वहाँ पे नल आ रहा है। तो ये एक तरीके से आप कहो कि कंप्लीट होता है, कंप्लीट टेबल को आप ला सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सेल्फ ज्वाइन के बारे में। तो सेल्फ ज्वाइन जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, स्पेस देने के बाद मैंने T1 दिया। T1 को हम लोग एलिसेंस भी बोलते हैं, यहाँ पे इंस्टेंस का नेम भी बोलते हैं। फिर मैं लेफ्ट ज्वाइन चाहता हूँ, ऑर्डर्स T2, अपने ही टेबल के अंदर हम लोग ज्वाइंस लगा रहे हैं, और जो कॉमन पॉइंट हमने रखा है वो ऑर्डर आईडी रखा हुआ है, और हम चाहते हैं कि वही कॉलम हमारे पास हो जो T1 के अंदर ग्रेटर देन 2 हो। T1 टेबल के अंदर ऑर्डर आईडी ग्रेटर देन 2 हो। तो इसको मैं रन करके चेक करता हूँ, तो आप देखिए ये मेरा शो हो रहा है। मतलब ये एक तरीके से देखिए ये
एक ही टेबल के अंदर हम लोग लगा रहे हैं तो ये शो हो रहा है। अगर मैंने यहाँ पर 37 लगा दिया और मैं स्टार नहीं, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास केवल ऑर्डर आईडी हो, ऑर्डर आईडी, तो ऑर्डर आईडी मुझे चाहिए T1 का, तो टी टेबल नंबर 1 डॉट ऑर्डर आईडी कर दिया और इसको अब मैं रन करूँगा तो आप देखिए ये मेरा केवल ये शो करेगा 37। तो इस तरीके से हम लोग अपना सेल्फ जॉइंस लगा सकते हैं। सेल्फ जॉइन के ऊपर मैं आगे कुछ वीडियोस और लेकर आऊँगा, कुछ क्वेश्चंस लेकर आएँगे, तब आप इसको और भी बेहतर तरीके से समझ पाएँगे। सो आई होप आपको एग्जांपल समझ में आए होंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।